Hi, hello. This is the podcast. Podcast number. I don't know. Maybe 17. 17 या 17. Okay. आपको ये दिख नहीं रहा होगा 17 नंबर. I put this number for my understanding. Okay. All right. I'm actually a little bit of silent. Okay. And feels good. Great. Just today I'm gonna talk about the thing that यानी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जो जो आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। लाइक दिस इज़ द थिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू यू, टू योर लाइफ एंड थिंग्स लाइक दैट। बट इस चीज़ के बारे में आप बहुत कम जानते हो, शायद ज़्यादा भी जानते होगे, आई डोंट नो, बट बहुत कम। लाइक बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि मनी, पैसा पैसा इज़ रियली इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आपके लाइफ में आपको कुछ करना है या आपको कुछ बनना है या आपके लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऑब्वियसली पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, फॉर दैट थिंग यानी पैसे कमाने के लिए आप जॉब करते हो, पर्टिकुलर थिंग्स लाइक दैट। ओके, और उस जॉब में से आपको जितनी सैलरी मिलती है उससे आप सरवाइव करते हो, उससे आप या व्हाटएवर। अगर आपकी सैलरी आपके ज़्यादा है, ओके, तो आप उस पैसे को किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो। फंड में यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द फिक्स फंड, ओके, एंड देयर आर सो मेनी म्यूचुअल फंड्स एज ऑल्सो and SIP and so many things. Okay, so investment is a very important thing in our life. Okay, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू इन्वेस्ट। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली यू हैव टू अर्न मनी। ओके, सिंपल थिंग। टुडे व्हाई आई एम गोना टॉक अबाउट दिस थिंग, अबाउट दिस मनी एंड एवरीथिंग। वेल, I don't know, sometimes I didn't really know what should I tell about things and everything. Like basically इन्वेस्टमेंट यानी पैसे में जो इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, यानी बेसिकली अगर हम एट द एज ऑफ 23-22 से अगर जैसे ही आपकी जॉब शुरू हो जाती है और वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हो, स्टार्टिंग से 2000, 3000, 5000, ऑब्वियसली 20 साल में जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी फंड में, सेविंग, म्यूचुअल फंड, SIP, व्हाटएवर, तो 20 साल के बाद या 10 साल के बाद जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो 2 टाइम्स ज़्यादा बनता है। यानी 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख तो 40 लाख, व्हाटएवर। ओके, द नंबर इज़ एक्चुअली वैरिड। ओके, यू शुड नॉट, ओके, वो अनदर कैलकुलेशन है। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ दैट कि अभी जो जॉब्स आ रहे हैं ना वो एक तरह से प्राइवेट है, कुछ कुछ जॉब ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट रिलेटेड भी है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। ओके, क्योंकि इफ़ आई एम लुकिंग एट द बैक, यानी अगर मैं 10 साल 20 साल पहले जाने की कोशिश करूँ, 10 साल 20 साल या पहले, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 20 ईयर्स अगो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे मैक्स टू मैक्स LIC। ओके, पहले इतना ज़रूरी नहीं था इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि महंगाई इतनी ज़्यादा थी नहीं, बट अर्निंग भी कम ही थी। ओके, यानी बेसिकली आज एट द एज ऑफ लाइक अभी 2022 में एक एवरेज सैलरी, यानी एक बंदा जो इंडिया में रह रहा है उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए उसे सरवाइव करने के लिए।
वो डिपेंड करता है वो कौन कौन से कंट्री सॉरी कौन कौन से सिटी में हो। ऑब्वियसली अगर वो बंदा बॉम्बे में है तो उसको एवरेज सैलरी करीब 60,000 या 70,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो एक बेसिक सी लाइफ बॉम्बे में जी सकता है। हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई एंड सिटी, ओके, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, देयर आर सो मेनी बिग सिटीज़। वहाँ पे आपको सर्वाइव करने के लिए, आपको आपके फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, ओके, एक बेसिक सी लाइफ जीने के लिए आपको 60,000 या 70,000 सैलरी होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। बट अगर आप एक लोकल सिटी में रहते हो जहाँ पे सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, वेरी लाइक रियली स्मॉल सिटी, ओके, तो वहाँ पे आपको एक बेसिक सी लाइफ यानी 2 टाइम का खाना पीना, एज ऑल्सो शेल्टर एंड जो बेसिक्स नीड्स होती है आपके लिए जीने के लिए, ओके, उन सारी चीज़ को आप अचीव कर लेते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट में। तो बिग सिटी में रहने वाले लोगों को उनकी एवरेज सैलरी यानी उतनी उन लोगों की 60,000 प्लस तो होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छी सी ज़िंदगी यानी बेसिक सी ज़िंदगी जी सकते हैं, ओके, बेसिक से। कोई फैमिली या कोई बंदा जो एक छोटी सिटी में रहता है, छोटे शहरों में रहता है, तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी एटलीस्ट 40,000 तो होनी चाहिए, ओके। 40,000 है तो फिर वो एक बेसिक सी लाइफ जी सकता है। अगर आपकी 40 से ऊपर या 60 से ऊपर या समथिंग लाइक दैट कि आपकी बहुत ज़्यादा है सैलरी, तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो। लाइफ को अपग्रेड करना यानी आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो उन चीज़ों को अपग्रेड करना, यानी आप बाइक चला रहे हो तो कार खरीदना। अगर आप देयर आर सो मेनी थिंग्स, आई शुड नॉट टेल यू ऑल दोस थिंग्स, ओके। हाँ, माई क्वेश्चन इज़ दैट कि पहले ये इतना ज़रूरी नहीं था। क्यों नहीं ज़रूरी था? क्योंकि पहले लाइफ को जीने के लिए पैसे की वैल्यू थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। यानी बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन पर्सपेक्टिव। पहले जो लोग थे वो बहुत सारे फार्मर्स थे, ओके, तो उनके लिए ज़िंदगी जीना यानी खेत में काम करना, खेत में जो अनाज निकल रहा है उनको मार्केट तक पहुंचाना, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे, जिससे वो घर का और अपने फैमिली को सपोर्ट देंगे, ओके। अगर आ, अगर किसी कारणवश समथिंग लाइक दैट कि वो अपना अनाज मार्केट में बिक नहीं पाते थे, तो क्या वो भूखे मरेंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उनके पास इतना सारा खाना ऑलरेडी है कि वो करीब साल 2 साल उनको खाना खरीदने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। यानी जो बेसिक नीड होती है, जो एकदम बेसिक से यानी खाना खाने की, वो पूरी हो जाती है, ओके। सो बेसिकली फार्मर्स को और मोस्ट ऑफ द जो पीपल है इंडिया में इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ करते थे, ओके, क्योंकि उनके लिए जो बेसिक नीड थी वो थी खाना और शेल्टर, ओके, जो कि खाना इजीली मिल जाता था क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग फार्मर्स हैं, एंड एज ऑल्सो शेल्टर, कोई भी एक झोपड़ी डाल दी या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि पहले बेसिक सी नीड में बस इतना ही होता था, ओके। पहले कहाँ ऐसे कंक्रीट के घर हुआ करते थे? डेफिनेटली नॉट। पहले तो बस एक छोटी सी समथिंग लाइक दैट झोपड़ी डाल दी, फिर उसको थोड़ा सा सपोर्ट करके कुछ ना कुछ कर दिया, फिर ऐसे रहते थे, ओके। पहले शहर भी नहीं हुआ करते थे ना, पहले जस्ट गांव में। तो ऑब्वियसली जो लोग थे ये इतने मैच्योर्ड नहीं थे पैसे के बारे में, और जिनको जितना पैसा मिल रहा था उतने वो खुश थे क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो मिल रहा था, एंड दैट इज़ हैड इनफ। ये एक स्टोरी है उन लोगों की जो कुछ कुछ पैसे कमाते थे, ओके। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर अर्निंग मनी अ लॉट एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर मान लेते हैं कि अ पर्सन विच इज़ रियली हायर, वो महीने में करीब 40-50 हज़ार कमा रहा है इन 2001 और 1999, तो क्या वो उस वक्त
क्या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे, यानी क्या उस बंदे को इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है? वेल ऑब्वियसली इज़ दैट कि उससे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो बंदा 2001 में 50,000 रुपये कमा रहा है, तो ऑब्वियसली उस वक्त जो बेसिक्स यानी खर्च करने के लिए जो पैसा चाहिए वो बहुत कम था, यानी जस्ट लाइक 20,000 में ही उसका पूरा सब कुछ खर्च निकल जाता था, यानी उसके फैमिली के वगैरह वगैरह। तो उसके पास एक्स्ट्रा 30,000 रहते थे। तो उस 30,000 के लिए वो कहीं पे यानी अपने मन के हिसाब से इन्वेस्ट कर देता है, वॉट एवर इट इज़, ओके। या कभी कभी यानी पहले तो एफडी वगैरह, एफडी थे बट म्यूचुअल फंड्स वगैरह नहीं थे बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट रियली नो अबाउट दिस थिंग। पहले तो बस शेयर मार्केट वगैरह हुआ करते थे, लाइक पीपल विल ग्रो ऑन ऑल दोज थिंग्स। एंड एट दैट टाइम ना, उस वक्त, क्योंकि अगर वो बंदा 50,000 रुपये कमा रहा है इन 2001, तो ऑब्वियसली वो ऐसा बंदा होगा जो गवर्नमेंट से रिलेट होगा, यानी कुछ गवर्नमेंट का एम्प्लॉय और समथिंग लाइक दैट। तो एक फैक्ट, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो अभी जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं वो उनको सैलरी हमेशा मिलती रहेंगी लाइफ के अंत तक, यानी उनको पेंशन भी मिलता है रिटायरमेंट के बाद। सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग, जो प्राइवेट में अभी है नहीं, ओके। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द प्राइवेट थिंग, तो जब तक आप जॉब कर रहे हो आपको सैलरी मिलती जाएगी, बट जब आप जॉब छोड़ दोगे या समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियसली आपको सैलरी मिलना बंद हो जाएगी, ओके। सिंस अभी यानी राइट नाउ गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम बचे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और मोस्ट ऑफ द पीपल कंपनीज़ में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ओके। गवर्नमेंट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट में इतना कंपटीशन है कि दे आर नॉट एबल टू क्रैक सम सर्टन एग्ज़ाम। बट प्राइवेट में जॉब लगना काफ़ी ईजी हो गया है, बट उसमें भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको कुछ भी सिक्योर नहीं रहता, यानी प्राइवेट में आपको कब जॉब में निकाल दिया जाएगा या जॉब से आप लाइफ सिक्योर कर पाएंगे। हाँ, कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर है जो काफ़ी मैच्योर्ड है एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि पहले इन्वेस्टमेंट करना इतना ज़रूरी नहीं था, ओके। बट अभी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नेवर नो, ओके। क्योंकि जस्ट लाइक दैट 2 years अगो महामारी आ गई, राइट नाउ वर्ल्ड वॉर, अभी तो वर्ल्ड वॉर शुरू है, वर्ल्ड वॉर एंड अभी शुरू नहीं है, बट माइट बी इट विल हैपन, ओके। बट हु नोज, ओके। और पता नहीं क्या होगा, ओके। सिंस आवर फ्यूचर इज़ एक्चुअली वेरी मच इन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आई डोंट नो यार, लाइक बेसिकली अभी मुझे लाइक आई वांट टू टॉक थिंग्स अबाउट दिस थिंग, बट आई एम नॉट रियली श्योर, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। लाइक आई एम एक्चुअली सो मच, I wanted to talk this thing, but right now I am actually like every time I was distracting, मैं फोकस नहीं हो पा रहा हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ ना उसमें फोकस नहीं हो पा रहा हूँ। Fuck यार, should I discard this thing recording or not? I record. If you are listening this thing, what I'm trying to tell you is that कि I don't know यार, I'm still distracting. I was not really focused on podcast. Fuck. Should we quit? I'm sorry yaar, I'm sorry. Let's just continue with the next podcast. Huh? I'm really sorry. I'm actually thinking something really different. Thank you by the way.